नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका जन्म 3 मूलांक पे हुआ है, अर्थात किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर 2024 आपके लिए कैसे जाने वाला है। दिसंबर 2024 जो है, अगर केवल महीने की दृष्टि से देखा जाए तो ये 12वां महीना होता है। 2+1 को जोड़ा जाए, अर्थात 1+2 को जोड़ा जाए तो 3 आता है। इसका मतलब मूलांक और मंथ दोनों नंबर सेम हो जाते हैं। वर्ष की दृष्टि से सन 2024 अंतिम चरण पे है। सन 2024 वैसे शनि से प्रभावित महीना साल माना गया, तो यहां पर संयोग बन जाता है गुरु गुरु और शनि का, अर्थात 3, 3 एंड 8 का नंबर बनता है। ये क्या संयोग आपके स्वास्थ्य पर, परिवार पर, स्वभाव पे, धन पे और प्रेम पे, इवन आप नई कोई प्लानिंग कर रहे हैं घर गाड़ी के लिए, कोई नए बिजनेस के लिए, तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा। और वहीं पर जो लोग एजुकेशन में हैं, तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की, उनके लिए कैसा रहेगा ये महीना। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों के साथ साथ अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि कलर कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, कौन सा रत्न बेहतर होगा, क्या उपचार करें आपके लिए चीजें ठीक रहेंगे। आइए सबसे पहले अगर हम 3 नंबर की बात करें तो इसको जुपिटर से जोड़कर देखा जाता है। 9 ग्रहों में जुपिटर को गुरु माना जाता है देवताओं का। इनके अंदर एक निष्पक्षता होती है, एक न्याय होता है, इसीलिए कई बार देखा गया है कि अपने दोस्तों के बीच में जब बैठते हैं तो जब कोई मामला फंसता है तो दोस्त इनसे जरूर पूछते हैं कि जो हमने किया ठीक है कि नहीं है। इवन कई बार जुपिटर का नंबर होने के नाते जुपिटर का राहु विरोधी है, तो कई बार खराब लोगों से इनके लिए थोड़ा सा निगेटिव वक्तव्य आता है, इनकी खिंचाई करते हैं, इनका मजाक लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में 3 नंबर थोड़ा सा बेचैन होता है। लेकिन एक चीज ये मान के चलिए कि अगर आप सज्जन और अच्छे और भले लोगों में आप अच्छे माने जाते हैं, तो इस कारण से अगर कोई निगेटिव आदमी आपकी टांग खिंचाई करता है तो इसके लिए आप बहुत परेशान ना हो। ये आपके नंबर का अपना गुण है। ये सही है कि आप श्रेष्ठ जनों द्वारा पूजे जाएंगे। जो आपके एरिया में आपके बॉस होंगे या आपसे बड़े होंगे, वो आपको हमेशा एक अच्छी निगाह और उससे देखेंगे। इस चीज से आपको बच के भी रहना चाहिए कि राहु की चीजें हम अपने जीवन में ना लाएं। जैसे क्या, जैसे लिक्कर है, नशा है, खराब लोगों का साथ है, ये नहीं। राहु अर्थात 4 नंबर को या ज्योतिष में राहु को और गुरु को मिलने को चांडाल योग कहा जाता है। तो मैंने देखा है कि 3 नंबर वाला आदमी अगर राहु की चीजों के साथ ज्यादा रिलेशनशिप कर रहा है तो उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। ये तो रही कुछ 3 नंबर की व्यक्तिगत वार्ता। अब अगर हम दिसंबर 2024 की अगर बात करें कि दिसंबर 2024 राहु 3 नंबर के लिए कैसे जाने वाला है, तो हमने आपको बताया 3, 3 एंड 8 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो जुपिटर का महीना और जुपिटर का मूलांक, तो डेफिनेटली ये महीना अच्छा जाएगा। लेकिन 8 नंबर जो है चीजों को स्लो करता है। इवन ज्योतिष की गहराई में अगर आप जाएंगे तो जुपिटर शनि के घर में आकर नीच का हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जुपिटर के ऊपर थोड़ा सा हार्ड वर्क पड़ता है। तो मेंटल वर्क के साथ साथ दिसंबर के महीने में आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिस कारण से हो सकता है आपके हेल्थ पे थोड़ा सा असर आए, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आए। ये स्थिति थोड़ी सी बन सकती है। वैसे ये पूरे साल ये स्थिति रही लगभग जुपिटर वालों की, 3 नंबर वालों की। उनको काम ज्यादा पड़ा और थोड़ा सा जिस कारण से हेल्थ वाइज उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। इस महीने भी ये चीजें देखी जाएंगी। किस टाइप की प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है? एक तो इंटरनल फैट बढ़ सकता है लीवर में, ब्लड में, जैसे तमाम कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड, तमाम ऐसी चीजें हैं जो ब्लड में फैट बढ़ाती हैं। श्वास फैट बाहरी भी जो है, जैसे और औरतों में यूट्रस वगैरह का फैट, इन तरह की चीजों का फैट बढ़ सकता है, ये ध्यान रखना है। तो आपको ऑयल वगैरह कम से कम यूज करना है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो दिसंबर का महीना इन चीजों को आपको परेशान कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके आलस में भी थोड़ा सा विकास देखा जा सकता है, क्योंकि जुपिटर बड़ा है तो थोड़ा सा खाने पे ध्यान रखिएगा। मैंने देखा है ना, जुपिटर वाला आदमी जब भोजन करता है तो जब उसको पसंद चीजें आने लगती तो ज्यादा खा जाता है।
इस कारण से उसके अंदर आलस्य आता है। तो अपने डाइट चार्ट को भी थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा, तो दिसंबर का महीना इस लहजे से अच्छा जाएगा। पारिवारिक दृष्टि से बात की जाए, 3-3 2 बार आ रहा है, तो घर में कोई अच्छी खबर, जिनके यहाँ नई संतान आने वाली होगी, विवाह के संबंध में, या कोई नया मित्र आने वाला होगा, तो उनके लिए ये महीना अच्छा जाएगा और आने के बाद वो पॉजिटिव ही जाएगा। तो परिवार की दृष्टि से अच्छा रहेगा। बैंक बैलेंस की बात करें, पुराना कोई पैसा फंसा होगा वो निकलेगा। सैलरी में चीजें अपडेट हो सकती हैं, ये भी चीजें आप देखने को पा सकते हैं। साथ में आपकी जो रुकी चीजें हैं वो थोड़ी सी बेहतर होंगी, वो पहले से अच्छी जाएंगी इकोनॉमिकली। अगर अपने प्रोफेशन में आप कुछ नया करना चाहते हैं, आपने कोई व्यवसाय वगैरह डाला है, उसमें कुछ नया करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ट्राई करिएगा। लेकिन एक चीज है कि जो लोग प्योर राहु की चीजें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीजें, उनको थोड़ा संभल के इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि डबल जुपिटर है। तो कई बार क्या हो सकता है, ऐसी भी चीजें आप मान ले सकते हैं, केमिकल वाली चीजें, जो पैसा थोड़ा फंसा सकती है। लेकिन जो लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, जो एडवाइस से जुड़े हुए हैं, जो लाइजनिंग से जुड़े हुए हैं, जो लॉ के क्षेत्र में है, जो टीचिंग के क्षेत्र में, ये इंडस्ट्री जिनकी है, उनके लिए ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है। वो खूब मेहनत करें, चीजें बेहतर जाएंगी। लेकिन वहीं पर राहु की चीजें, केमिकल से जुड़ी हुई डिब्बाबंद चीजें, पैक चीजें, ये चीजें थोड़ी सी लिक्कर वगैरह है, ये थोड़ा सा परेशान करेगी। लेकिन वहीं पर जो जुपिटर से जुड़ी हुई चीजें हैं वो खूब बढ़िया से ग्रोथ करेगी, ये चीजें ध्यान रखनी है। जुपिटर वाले के जीवन में केमिकल राहु से जोड़ के मैंने बहुत बार देखा, इनका फैटी लीवर होना बहुत सहज हो जाता है, या फूड पॉइजन होना, इन्फेक्शन होना, ये बहुत बार इनको देखा जाता है। कारण क्या है, जुपिटर परेशान हो जाता है जल्दी राहु से, इसलिए इनको कहीं पे भी भोजन, आपने देखा जुपिटर को ब्राह्मण कहा गया। हमारा जो पहले का ब्राह्मण था वो कहीं पे भोजन नहीं करता था, बड़े साफ सफाई से करता था। क्यों करता था? क्योंकि उसको पता था कि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो जरा सी भी गंदगी से आएगी तो वो परेशान हो जाएगी, इसलिए वो अपनी चीजों को एज ए लाइक जुपिटर की तरह ही रखता था। तो ये ध्यान रखना है। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, बिल्कुल महीना अच्छा है, लेकिन आप वाहन लीजिएगा तो सबसे पहला काम करिएगा, किसी अच्छे मंदिर में जहां पे भगवान विष्णु का मंदिर हो, वहां दर्शन जरूर करिएगा। क्योंकि जुपिटर को विष्णु जी से जोड़कर देखा जाता है, जुपिटर को भगवान से जोड़ के देखा जाता है, मंदिर से जोड़ के देखा जाता है। तो 3 नंबर को मैं सबसे पहला सजेशन देना चाहूंगा। वैसे नॉर्मली सभी जब लाते हैं तो मंदिर ही जाते हैं, लेकिन जुपिटर वाले को जरूर मंदिर जाना चाहिए, और अपने किसी बड़े से, अपने श्रेष्ठ से, या अपने गुरु से अपने गाड़ी की का पूजन कराना चाहिए, ये उसके लिए काफी अच्छा रहता है। और अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो व्हाइट कलर ही आप सबसे ज्यादा चुनिएगा। आप ब्लैक और नीले कलर से थोड़ा बचिएगा। एक ऑप्शन और आप ले सकते हैं सिल्वर, चांदी का कलर, ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा, नहीं तो और बचिएगा। नंबर की दृष्टि से कोशिश करिएगा 4, 8 इनसे बचिएगा। वैसे नंबर को कैलकुलेट करते समय उसमें जो नंबर आ रहे हैं और टोटल, ये दोनों का मिला के, और स्पेशली केवल मूलांक को यूज मत करिएगा, नामांक और भाग्यांक मिला के, लेकिन 3 को ही ज्यादा प्रेफर करिएगा। अगर 3 के साथ कुछ जोड़ भी सकते हैं, अगर जोड़ने की इच्छा है तो 1 और 2 आप ले सकते हैं, लेकिन और नंबर लेने से पहले सबसे ज्यादा सोच लीजिएगा। ये पहली चीज रही। अगर इसी तरह से आपको मकान लेना है तो मकान में जो जुपिटर की दिशा है वास्तु में, मैं ज्यादातर वीडियोज में बताता हूं कि आपका नंबर और आपका वास्तु क्या है। तो पूर्व उत्तर का कोना जो होता है वो जुपिटर की दिशा है। यहाँ पर भूल कर भी खराब चीजें, गंदी चीजें, टॉयलेट, ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मकान लेने जा रहे हैं, यहाँ पे किचन हो, टॉयलेट हो, सीढ़ी हो, बिल्कुल आप अवॉइड करिएगा। और डायरेक्शन में भी ध्यान रखिएगा, साउथ से बचिएगा, और साउथ वेस्ट से तो बहुत ज्यादा बचिएगा। एकदम उसको आप डिनाई कर दीजिएगा, मत लीजिएगा। अगर नॉर्थ हो और ईस्ट हो तो सबसे अच्छा है, और वेस्ट ले सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, सो रहेगा, लेकिन ठीक है। लेकिन साउथ वेस्ट का एक ऐसा कोना है जिसको 3 नंबर को तो भूल के भी नहीं लेना चाहिए, ये बिल्कुल ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों की बात करें, 3-3 2 बार चला, लेकिन आपके जो विचार है ना, थॉट्स हैं, उनको प्रैक्टिकल में भी लाने की कोशिश करिए। जैसे आपने सोचा तो अच्छा है, लेकिन उस सोच को जमीन पे लाना, उसको वर्किंग करना, उस पर मेहनत करना, ये थोड़ा सा कम हो पा रहा है। इस महीने चांसेज हैं कि ये चीजें बेहतर होंगी, बढ़ेंगी, और इसको आप बढ़ाइए। उपचार की दृष्टि से देखा जाए तो जुपिटर वालों को कोशिश करके मंदिर जाने की आदत डालनी चाहिए। और हाँ, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करें तो बेहतर है, नहीं कर सकते हैं तो सुने,
दूसरे से पढ़ा हुआ सुने, ये ठीक रहेगा। पीले रंग का प्रयोग करें, काले और नीले को थोड़ा सा अवॉइड करें। और सुबह उठ के पूजा करने की एक आदत डालेंगे तो आपका जुपिटर कई अर्थों में बेहतर होगा। ये भी एक आदत होती है। मैंने देखा 3 नंबर वाला आदमी अगर अपने रूटीन को डिस्टर्ब करता है तो राहु बूस्ट होता है। राहु 3 नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन है, 4 नंबर, तो वो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।